अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। कहते हैं गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन क्या किसी गलती की सजा मौत हो सकती है? इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर खान। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर, ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सी गलती पर एक मासूम की जान ही ले ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉज ऑफ द इंसिडेंट या वजह अनाद या वजह तनाज़ा जानने से पहले मैं ये वक़ुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपसे। 13 जुलाई को ये वाक़या हडियारा, जो कि लाहौर का एक नवाही या सरहदी इलाका है, वहाँ पर पेश आया। एक 43 साल 43 ईयर्स ओल्ड एक ज़िम्मेदार है जिसका नाम शाहनवाज़ है, और वो अरसा 12 साल से अपने मामू बिशारत के पास ज़िम्मेदारा कर रहा था। बिशारत ने अपने भांजे को स्टेबलाइजर लेने के लिए करंके एक गांव है हडियारा के बिल्कुल करीब, वहां भेजा। 2-3 घंटे गुजर गए और जब शाहनवाज वापस नहीं आया तो उसने उसके मोबाइल पर कॉल की। मोबाइल फ़ोन बंद जा रहा था। मामू अपने भांजे को ढूंढने के लिए अपने एक भतीजे के साथ बाइक पर निकला और देखा कि कुछ ही फासले पर 2 अफराद जो कि उसी इलाके के रिहायशी हैं, उन्होंने दरमियान में, मोटरसाइकिल के बिल्कुल दरमियान में, शाहनवाज जो कि मिसिंग था उसको बिठाया और साथ लेकर आ रहे हैं। अच्छा। अब FIR का मतन ये बताता है कि इन दोनों अफराद ने जिम्मेदार शाहनवाज को, जो कि मिसिंग था, तेजधार आले का वार करके गले पर कत्ल कर दिया। अच्छा, उसकी बॉडी जो है वो पुलिस ने तहवील में ली, पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया, और बिशारत जो कि इस मकतूल शाहनवाज का मामू है, उसकी मुद्दत में कत्ल का मुकदमा थाना हडियारा में दर्ज कर लिया गया। अच्छा, अब ये एक ऐसा केस है जो कि ब्लाइंड नहीं है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली नॉमिनेट कर रहा है 2 अफराद को जो कि सगे भाई हैं। अच्छा। और इसी इलाके के रहने वाले हैं। मकतूल की फैमिली को, उनके रिलेटिव्स को अच्छी तरह से जानते हैं, और जो विक्टिम फैमिली है वो भी इन दोनों नॉमिनेटेड मुल्जिमान को, अक्यूज्ड को अच्छी तरह से पहचानती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो अभी तक हिडन नहीं थी जिसको कि सामने लाया जाना बाकी था। ये तफ्तीश में ये हकायक सामने आने थे। ओपन केस था। इसमें जो कंप्लेनेंट है मकतूल का मामू बिशारत, उसने फिर पुलिस को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया कि 2 माह कबल इन्हीं मुल्जिमान के साथ एक मामूली सा झगड़ा हुआ था मकतूल शाहनवाज का। अच्छा। और झगड़ा किस बात पे हुआ था, वो बड़ी चौंका देने वाली बात है कि इस बात पर झगड़ा हो और फिर नौबत कत्ल तक पहुंच जाए। झगड़े की बात उसने ये बताई कि 2 माह पहले इन दोनों मुल्जिमान ने हमारे खेत में से चंद खरबूजे चोरी किए थे। अच्छा। हमने चोरी करने से रोका, जिस पर उस वक्त कुछ तल्ख कलामी हुई, कुछ झगड़ा हुआ, जिसको मौका पर मौजूद अफराद ने रफा दफा करवा दी। उस 2 माह पहले की रंजिश को दिल में रखते हुए इन दोनों सगे भाइयों ने अपने मजीद 4 साथियों को साथ मिलाया और पूरा एक प्लान तश्कील दिया कि किस तरह से शाहनवाज को खरबूजे चोरी करने से रोकने की सजा जो है वो देनी। अच्छा। यानी खरबूजे चोरी करने से रोकने पर ये मर्डर जो है जिम्मेदार का, ये लाहौर में कर दिया गया। उसका प्लान किया गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन इस तरह से हुई कि जब उन्होंने मौका देखा कि शाहनवाज अकेला है और अपने जो उनका जो डेरा है, देहातों में आमतौर पर डेरा जात होते हैं, वहां से बाहर निकला है, कुछ फासले पर है जहाँ पर उसका कोई करीबी दोस्त या करीबी रिश्तेदार या साथी नहीं है, वहां पर मौका पाकर उसको दबोच लिया और फिर उसको कत्ल कर दिया। इसका मतलब कि वो लोग इस तलाश में ही थे कि जैसे ही उनको ये मौका मिले और वो उसका कत्ल कर दिया। बिल्कुल मौके की तलाश में थे। अच्छा, पुलिस ने फिर FIR दर्ज करने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की और 5 अफराद को अब तक इस केस में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 नॉमिनेटेड सगे भाई जो हैं वो भी शामिल हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी इस केस की तफ्तीश मजीद जारी है। आला कत्ल जो है वो भी रिकवर कर लिया गया है, और जो नामजद मुल्जिमान हैं उनसे इस हवाले से पूछगिछ की जा रही है, क्योंकि जो वजूहात मकतूल की फैमिली बताती है, क्या आया इससे बढ़कर कोई वजह इस कत्ल की है या नहीं है, ये सारी अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तफ्तीश मुकम्मल होगी तो इस बारे में मजीद हकायक जो है वो सामने लाए जाएंगे कि इस जिम्मेदार को महज खरबूजे चोरी करने से मना करने पर कत्ल किया गया, या इसके पीछे पस पुश्त कोई ऐसी वजह है जिसकी बिना पर यह कत्ल किया गया। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन चूंकि एक इंसानी जान गई है तो इस पर कानून हरकत में आ चुका है। आगे मजीद कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, और पुलिस का ये कहना है कि 4 नामालूम अफराद को भी मुलजिम करार दिया गया है। चूंकि इस FIR में तो उनमें से भी 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी शनाख्त परेड जो करवाना बाकी है। शनाख्त परेड होने के बाद वाज़ेह होगा कि उन अफराद का कत्ल की इस वारदात में क्या किरदार रहा है।
नॉमिनेटेड जो मुलजिम हैं इन दोनों के खिलाफ इनका साबका रिकॉर्ड क्या था, उस हवाले से पुलिस अब चेक करिए कि क्या आया कोई प्रीवियस रिकॉर्ड इनका क्राइम का है या नहीं है, क्या इससे पहले किसी वारदात में ये दोनों भाई इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। इनिशियल जो है उसमें एक वजह जो है वो बड़ी मामूली सी वजह है जो कि मुआशरे की पसमानदगी को भी जाहिर करती है कि चोरी करने से मना करने की रंजिश पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया और इसके अलावा अभी तक कोई वजह जो है वो बड़ी सामने नहीं आ सकी। तो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो है इस सारे केस को पुलिस का ये कहना है कि एलैबोरेट करके सामने लाया जाएगा कि मजीद क्या क्या वजूहात थी और क्या आया कोई और इसमें मुलजिम मुलविस है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा जहांगीर, हम देख रहे हैं कि ऐसे वाकयात में दिन ब दिन बड़ा इजाफा होता जा रहा है, तो ऐसे क्या वजूहात हैं कि इन क्राइम्स के ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है? अच्छा, ये कोई अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। बिल्कुल बहुत से वाकयात ऐसे रिपोर्ट हम करते रहे हैं, करते आ रहे हैं कि जिसमें मामूली सी बात पर किसी मासूम की जान ले ली जाती है। अभी रिसेंट की बात करें तो गुजरपुरा के इलाके में एक शख्स ने अपने बाप को महज प्रॉपर्टी से या जायदाद से बेदखल करने पर सगे बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। यानी 80 साल के बाप को बेटे ने 3 गोलियां मारकर कत्ल किया और ये वाकया भी गुजरपुरा के इलाके में लाहौर में ही पेश आया। अब ऐसे वाकयात के रोनुमा होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो अदम बर्दाश्त है। यानी लोगों में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहा। छोटी छोटी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से इंतकाम लेने का जहन जो है वो बना लेते हैं और छोटी छोटी बात जो है वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं। अनापरस्ती दूसरी इसकी बड़ी वजह है। जहां तक बात है कि कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा या काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, तो इसमें कोई एक इदारा जो है वो जिम्मेदार नहीं है ऐसे वाकयात की रोकथाम का। पूरा मुआशरा जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करे। अगर कोई टीचर है तो उसको चाहिए कि वो लोगों को इस तरह से, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड करे, वालिदैन अपने बच्चों को गाइड करें कि बर्दाश्त जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आप विक्टिम होने से भी बच सकते हैं और कल्पिट होने से भी आपको बचा सकती है ये बर्दाश्त। तो अदम बर्दाश्त अब तक के जितने भी वाकयात देखे उनमें अदम बर्दाश्त एक ऐसा पहलू था जिसकी वजह से किसी शख्स से क्राइम कमिट हो गया और कोई इसमें विक्टिम बनकर सामने आया। बिल्कुल, क्योंकि वो वक्ती तौर पे जो गुस्सा होता है वो अगर इंसान कंट्रोल कर ले तो वो मुझे लगता है कि आपको बहुत से क्राइम से जो है वो बचा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि जो कल्प्रिट है उसको सजा ज़रूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।